सो हे गाइस, डिवाइन रियल्म सीरीज के एक और कमाल के एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। जिसकी स्टार्टिंग में अब हमें सबसे पहले दिखाया जाता है टैंग्यू को, जो कि बैठी हुई होती है जियांगर के सामने और वो कहने लग जाती है कि प्रिंसेस मुझे माफ करना, मैंने अपने काम को पूरा नहीं किया, आप मुझे सजा दीजिए क्योंकि मैं इसकी हकदार हूँ। लेकिन जियांगर कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारा तो छोड़ो, मैंने भी ये सोचा नहीं था कि वो छोटी सी बच्ची जो कि अभी तक प्रोफाउंड रियल में भी नहीं पहुंची है, वो खुद ही ओल्ड फॉक्सी डीमन के मर जाने के बाद उसके रीइंकार्नेशन का कारण बन सकती है। बात सुनकर तभी फिर लूजिया भी कहने लगती है कि प्रिंसेस, उस ओल्ड फॉक्स डीमन के मर जाने के बाद उसका जो डीमन शीड है वो मर्ज हो चुका होगा शाओलिंग की इनेट स्पिरिट के साथ में, जिससे कि उसके 100% चांसेस है कि वो रिसरेक्ट हो सकता है और वापस आ सकता है। इसीलिए अब हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि हम उस बच्चे को ढूंढकर निकालें। जिसके अगले सीन में हम लोग शाओलिंग को देख पाते हैं जिसने अपना एक बहुत ही ज्यादा जोरों का अटैक कर दिया होता है चैंग्यू के ऊपर, जिस अटैक की मदद से वो चैंग्यू के सीनों को चीरने लगती है। लेकिन उसी मोमेंट पर तभी चैंग्यू के पास में रखा हुआ एक डिवाइन मास्क के बाहर आ जाता है, जो कि असल में होता है लूजिया का। और ये मास्क इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि शाओलिंग भी पीछे हट जाती है। जिस मास्क के अंदर से तभी फिर काफी सारी स्पिरिचुअल पावर से बाहर निकलने लगती है, जिसको देखते हुए शाओलिंग कहती है कि ये तो सिर्फ एक मास्क है, ये आखिर मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा। जिसके ऊपर वो अटैक करने के लिए जाने लगती है। लेकिन उसी मोमेंट पर तभी मास्क के अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में स्पेशल पावर बाहर निकलने लगती है, जो कि शाओलिंग से जाकर टकराने लगती है। तो वो अपने आप को बचाने के लिए एक स्पेशल शील्ड का यूज कर रही थी। उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है इस अटैक का सामना करने के लिए। शाओलिंग कहने लगती है कि यानी कि तुम पहले से ही इस बात के बारे में जानते थे कि इस मास्क के अंदर काउंटर अटैक करने के लिए सिवॉर्ड की स्पेशल पावर भरी हुई है। जिससे कि चैंग्यू कहता है कि ये जो मास्क है वो है असल में लूजिया का और वो है सिवॉर्ड हेवनली सेक्ट की चीफ। इसी वजह से वो जो कुछ भी अपने साथ में लेकर घूमेगी वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का होगा ही। क्या तुमने पहले इस बात पर नोटिस नहीं किया था कि जब उसकी फाइट ओल्ड फॉक्स डीमन के साथ में हुई थी तो वो कितनी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि उस मास्क के ऊपर जरा से खरोंच भी नहीं आई थी। जो बात सुनकर डीमन शाओलिंग कहती है कि वाकई में तुम प्लानिंग बनाना तो काफी अच्छे तरीके से जानते हो। और अब फाइनली उस मास्क की भी एनर्जी खत्म होने लगती है, जिससे कि अब इस बार शाओलिंग को मौका मिलेगा अपना अटैक करने के लिए। शाओलिंग कहती है कि माफ करना, लेकिन तुमने ये जो कुछ भी किया वो तो मेरा जरा सा भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया और अब तुम्हें ही इन सारी की सारी चीजों की कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसने अब यहाँ पर अपने एक अटैक की मदद से चैंग्यू को इंजर्ड कर दिया था। लेकिन ये तो असल में रियल चैंग्यू होता ही नहीं है, बल्कि होता है एक तालिस्मान, जिसकी वजह से शाओलिंग काफी ज्यादा गुस्से के साथ में रियल वाले चैंग्यू के पीछे पड़ जाती है उसको मारने के लिए, जो कि यहाँ से वहाँ पर पूरी सिटी के अंदर अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था। वो जंप लगाते जा रहा था, स्पीड के साथ में भागते जा रहा था। लेकिन शाओलिंग भी उसको इतनी आसानी के साथ में छोड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि वो लगातार ही अटैक पर अटैक करते जा रही थी। और वो ये भी कहती है कि तुम अभी तक ठीक तरीके से प्रोफाउंड रियल में भी नहीं पहुंचे हो, लेकिन फिर भी तुम इतनी ज्यादा देर तक मेरे सामने टिक गए, जिसका मतलब ये है कि पिछले जन्म में तुम वाकई में कोई एक बहुत ही गजब के आदमी रहे होगे, जिसने अब तुरंत ही अपनी और भी ज्यादा खतरनाक पावर्स की मदद से चैंग्यू पर हमला किया होता है, जिसकी वजह से इंजर्ड होकर चैंग्यू नीचे गिर जाता है और अब उसके ही ऊपर आकर बैठ जाती है शाओलिंग, जो कि अपनी इस वोट की मदद से उसको मारने वाली थी। इसीलिए वो कहती है कि देखो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज तो तुम मेरे हाथों से मरोगे ही। जिसका जवाब देते हुए चैंग्यू उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे जान से नहीं मारोगी, क्योंकि तुम कोई ओल्ड फॉक्स डीमन नहीं हो, बल्कि तुम अभी भी मेरी जूनियर हो निंग शाओलिंग, और मेरी जूनियर को कुछ इविल थॉट्स ने पजेस्ट कर लिया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उस डीमन सीड ने सिर्फ उसके दिमाग पर काबू कर लिया, जिसकी वजह से वो ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रही है, जिसकी वजह से वाकई में शाओलिंग थोड़ी सी इमोशनल होने लगती है। लेकिन उसी मोमेंट पर वो डीमन दोबारा से उसको गुस्सा दिलाता है, तो वो कहने लगती है कि तो क्या हुआ, मैं चाहे कोई भी हो। उसको जमीन पर घसीटते हुए इंजर्ड कर रही थी और उठाकर भी फेंक देती है। जिस मोमेंट पर अब चैंग्यू भी अपने पास में एक स्वॉर्ड को लेकर आ जाता है और इन दोनों की स्वॉर्ड एक दूसरे के साथ में टकरा जाती है। और चैंग्यू के साथ में फाइट करते हुए शाओलिंग ये भी कह रही थी कि मेरी बॉडी के अंदर जो छोटी सी बच्ची है वो अभी भी मुझ पर काबू करने की कोशिश कर रही है और ये सोच रही है कि मैं तुम्हें ना मारूं। लेकिन वो अभी तक इस बात को आकर कैसे नहीं जान पाई
है कि तुम तो एक्चुअल में उसके सीनियर ही नहीं हो। जो कि चैंग यू की स्वॉर्ड को तोड़ देती है तो वो कहने लग जाता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, बस मैं केवल और केवल इतना जानता हूँ और भरोसा रखता हूँ कि वो मेरी जूनियर है। डीमन शाओलिंग कहती है कि कब तक आकर अपने आप को दिलासा देते रहोगे। जिसके तुरंत ही बाद अब वो दोबारा से अपने सुपर पावर्स की मदद से चैंग यू पर हमला करना शुरू कर देती है। जिन दोनों की फाइट अब वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक लेवल के साथ में बढ़ते ही जा रही थी और ये साफ साफ देखने को मिल रहा था कि चैंग यू उतना केपेबल नहीं है कि वो इसको हरा भी सके। डीमन शाओलिंग कहती है कि लेकिन वैसे मुझे तुम्हें एक बात के लिए शुक्रिया अदा तो कहना ही चाहिए कि अगर तुम दिल के इतने कमजोर नहीं होते तो तुम मुझे कभी का मार चुके होते, लेकिन तुमने उस मौके को गवा दिया और इस बॉडी के अंदर डीमन शीड को भी आने दिया, जिसके साथ ही साथ वो अपने अटैक को भी करते जा रही थी और चैंग यू को और भी ज्यादा इंजर्ड करते जा रही थी। जहाँ से चैंग यू अब जमीन पर गिरता है और बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को उठा पाता है। चैंग यू उससे ये कह रहा था कि देखो तुम्हें अभी ठीक तरीके से पता नहीं है कि जैसे वो डीमन शीड तुम्हारे अंदर रहते रहते थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा वो तुम्हारी ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन तुम ओल्ड फॉक्स से डीमन के रिसरेक्शन को रोक नहीं पाओगी। तो डीमन शाओलिंग कहती है कि मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो क्योंकि ओल्ड फॉक्स से डीमन मर चुका है, जो कि अब यहाँ पर अपने टेल्स को बहुत ही ज्यादा विशालकाय रूप से बड़ा कर लेती है और ये कहने लग जाती है कि अब उस ओल्ड फॉक्स डीमन का मेरे साथ में कोई भी नाता नहीं है। और वो कहती है कि क्या तुम्हें अभी तक एक बात समझ में नहीं आई है कि जिस रात तुम्हारे साथ में तुम्हारे पुराने जन्म की यादें जुड़ी थी और तुम तो ये भी भूल गए थे कि तुम कौन हो, फिर आखिर मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा क्यों करूं? चलो अब दिखाओ मुझे कि आखिर और क्या है तुम्हारे पास में। जिसके तुरंत ही बाद अब वो अपनी टेल्स की मदद से अटैक भी करने लग जाती है चैंग यू के ऊपर और चैंग यू अभी भी हार मानने वाला नहीं है और हम लोग शाओलिंग के अंदर देख पाते हैं उस ओल्ड फॉक्स डीमन की शख्सियत को। जिस मोमेंट पर अब चैंग यू यहाँ पर लेकर आ जाता है कि स्वॉर्ड को जो कि असल में होती है लूजिया की, जिसे देखकर ओल्ड फॉक्स डीमन को याद आ गया था कि ये तो असल में वही स्वॉर्ड है। साथ ही साथ अब तो लूजिया को भी ये पता लग गया था कि यहीं पर उसकी स्वॉर्ड को यूज किया जा रहा है सिटी में। वो उन दोनों को बताती है कि मेरी स्वॉर्ड गायब हो गई थी जब मैं उस ओल्ड फॉक्स डीमन के साथ में फाइट कर रही थी और इन तीनों को ही अपनी आंखों के सामने वहाँ पर हो रही फाइट नजर आ रही थी। जियांगर कहती है कि लूजिया हमारी आंखों के सामने मौजूद है डीमन शीड। लूजिया कहने लगती है कि हम लोग उसको हराने में जितना ज्यादा समय जाया करेंगे वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। इसी वजह से अब ये लोग प्लानिंग बनाती है कि आखिर इस डीमन शीड को कैसे रोका जाएगा। जियांगर ने लूजिया से कह दिया था कि तुम्हें बस मेरी तरफ एक इशारे को करना होगा। तभी फिर हम लोग चैंग यू के स्वॉर्ड को देख पाते हैं जो कि हिट होने वाली थी शाओलिंग से, लेकिन उसके टकराने की वजह से शाओलिंग अपनी इविल पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। जिस धमाके की वजह से चैंग यू थोड़ा सा पीछे हटता तो है लेकिन वो अब और भी ज्यादा ताकत को यूज करने लगता है और अपनी स्वॉर्ड को शाओलिंग के पेट में भी घुसाने लगता है, जिसको ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये नजारा देखकर चैंग यू का दिल पिघलने लगा था क्योंकि उसकी नजर में ये अभी भी उसकी जूनियर होती है और वो उसको हर्ट करना नहीं चाहता, जिसकी वजह से उसकी पावर्स थोड़ी सी कमजोर पड़ती हैं और यही शाओलिंग को मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से उसने उस स्वॉर्ड को ही निकाल फेंका था, जिससे चैंग यू अपने आप को बड़ी ही मुश्किल से बचा पाया था और शाओलिंग तुरंत ही अपनी इविल पावर्स की मदद से अपने इंजरीज को हील कर लेती है और ये कहने लगती है कि यानी कि तुम काफी दूर से इस स्वॉर्ड्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। जिसका जवाब देते हुए चैंग यू कहता है कि वो तो मेरे पास में ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं है, वरना मैं तुम्हें बता देता कि इस स्वॉर्ड को कंट्रोल करते कैसे है। जिसकी वजह से अब पलक झपकते ही शाओलिंग अटैक करने के लिए पहुंच जाती है चैंग यू पर, जिसके सीने पर अटैक करते हुए उसने एक बहुत ही जोरों की किक को भी हिट कर दिया था, जिसकी वजह से चैंग यू अब तो और भी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। जिस मोमेंट पर शाओलिंग को अब तभी इस बात का एहसास होता है कि वो पहुंच चुकी है लॉन्गेविटी की रियल में, जिसकी वजह से अब तो वो और भी ज्यादा खुश होने लगती है। वो हंसते हुए चैंग यू से कहती है कि मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि एक इमॉर्टल के स्वॉर्ड के साथ में फाइट करने की वजह से मेरा अगला लेवल अवेकन हो जाएगा और मैं इतनी जल्दी लॉन्गेविटी रियल्म के पीक पर भी पहुंच जाऊंगी, जिससे कि वो तुरंत ही और भी ज्यादा स्पीड और रिफ्लेक्शंस के साथ में चैंग यू पर अपने अटैक पर अटैक करने लगती है। जिसके अटैक से अपने आप को बचाने में अब तो चैंग यू की भी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी क्योंकि डीमन शाओलिंग उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं खाती
थी और अपने इतने जोरों के हमले करती है कि वो उसके गर्दन को भी पकड़ लेती है उसको मारने के लिए। यहाँ तक कि उसने वहीं से जमीन पर दे मारा होता है चैंग्यू को और वो उसके गले को दबाने लगी थी। उसकी बॉडी में छिपी हुई निंग शाओलिंग उसको अभी भी सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से वो कहती है कि चैंग्यू, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे पास में कौन सी टाइप की मैजिक पावर है, क्योंकि निंग शाओलिंग अच्छी तरीके से इस बात को जानती है कि तुम उसके असली सीनियर नहीं हो, लेकिन वो फिर भी इतनी ज्यादा कोशिश कर रही है तुम्हें बचाने की कि तुम सोच नहीं सकते। तो चैंग्यू उसका जवाब देते हुए कहने लगता है कि निंग शाओलिंग, मैं जानता हूँ कि तुम्हें डीमन शीड ने पजेस्ट कर लिया, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें नहीं मारा क्योंकि तुम मेरी जूनियर हो। तो वो डीमन उसके ऊपर हावी होते हुए कहने लग जाती है कि ऐसा इस वजह से क्योंकि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारे पास में मौका था लेकिन फिर भी तुमने मुझे जान से नहीं मारा। देखो, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये जो फॉक्सेस होती है वो बहुत ही ज्यादा एहसान फरामोश होती है, जो कि अब तुम्हारे सामने साबित भी हो जाएगा। और वो अपने नाखूनों से भरे हुए पंजे को उसके सीने में घुसाने की कोशिश करने लगी थी, जिसे चैंग्यू अपनी पूरी ताकत के साथ में रोकने की कोशिश कर रहा था। और वो कहने लगती है कि मैं जैसे ही पर्पल रियल में एंटर कर जाऊंगी तो इस पूरी की पूरी जाओ स्टेट के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि फिर मुझे रोक सके। शाओलिंग की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है क्योंकि अब उसकी सांसें भी थमने लगी थी। तभी डीमन शाओलिंग चैंग्यू से कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा नफरत किससे करती हूँ, और वो है तुम्हारा शांत रहना। जिस मोमेंट पर तभी उसके ऊपर एक हमला हो गया था जिससे कि शाओलिंग अपने आप को बचाती है और इन दोनों की ही नजर पड़ती है उस न्यू कैरेक्टर के ऊपर, जो कि कोई और नहीं बल्कि एक्चुअल में होती है लूजिया, जिसके फिर अगले ही सीन में हमें जियांगर के उस बर्ड मास्टर को भी दिखाया जाता है जो कि डीमन फॉक्स के मर जाने की वजह से अब अकेला पड़ चुका था और वो उसकी वर्शिप करने में लगा हुआ था। जिस मोमेंट पर तभी उसके पास में से एक स्प्रिट होकर गुजरती है। तभी हम लोग लूजिया को देखते हैं जो कि शाओलिंग से कहती है कि तुम तो एक डीमन बन चुकी हो, और वो अब तुरंत ही चैंग्यू के साइड में आ चुकी होती है उसे बचाने के लिए। लूजिया चैंग्यू से कहती है कि इसके ऊपर डीमन शीड आ चुका है और इसी वजह से इसने ये सब कुछ किया, फिर आकर तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया था। तो चैंग्यू से कहता है कि क्या तुम्हारे पास में इसको मारने के अलावा और कोई रास्ता था। लूजिया बताती है कि इसकी जो इनेट स्पिरिट है वो इसकी डीमन शीड के साथ में मर्ज हो चुकी होगी, और अगर चाहे इसकी इनेट स्पिरिट को अलग ही क्यों ना कर दिया जाए लेकिन फिर भी इसकी जान तो जाएगी। वो चैंग्यू से भी पूछती है कि तुम मुझे बता दो कि आखिर तुम्हारे पास में और कौन सा रास्ता है इसे बचाने का। चैंग्यू कहता है कि तुम इसे थोड़ी देर तक संभाल के रखो क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा समय चाहिए। यानी कि अब इस मोमेंट पर फाइट होने वाली होती है लूजिया और शाओलिंग के बीच में। वो गुस्से के साथ में ये कहती है कि तुम दोनों ही कितने ज्यादा अनोइंग हो, और पहले इसके अंदर जियांगर ये कह रही होती है कि मैं अपने साथ में कुछ लोगों को ले जाती हूँ ये सब कुछ देखने के लिए। तो टेंग्यू से कहते हैं कि प्रिंसेस, क्या हम लोगों को जियाजी हॉल से उस इमॉर्टलिस्ट वार्ड को भी ले चलना चाहिए। जियांगर कहती है कि मेरे करंट लेवल के हिसाब से उस इमॉर्टलिस्ट वार्ड को उठा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पिछली बार मैं उस डीमन को केवल इस वजह से मार पाई थी क्योंकि उसको अंडरग्राउंड बांधा गया था और उसके पास में केवल और केवल उसकी 2 ही स्पिरिट मौजूद थी। इसीलिए अगर हम लोग आउटसाइड में उसके साथ में फाइट करेंगे तो मैं एक भी स्ट्राइक को उसके ऊपर कर ही नहीं पाऊंगी। टेंग्यू कहती है कि फिर आखिर इस सिटी के अंदर ऐसा कौन है जो कि इस डीमन के साथ में लड़ पाएगा। फिर तभी जियांगर एंशिएंट स्क्रोल के बारे में कहने लगती है जिसमें एक लास्ट लाइन लिखी हुई थी जिसे मैंने कभी सीरियस नहीं लिया था और उसके बारे में इतना ज्यादा कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब फाइनली उसका समय आ चुका है। जिस मोमेंट पर अब तभी लूजिया ने अपनी स्वॉर्ड लाइट को एक्टिवेट कर दिया था जो कि सिग्नल होता है जियांगर के लिए। डीमन शाओलिंग लूजिया से कहती है कि तुम अभी तक मुझे हरा नहीं पाई हो, फिर आकर तुम काहे की हेवनली सेक्टर से हो। जिसके तुरंत ही बाद अब इन दोनों के बीच में एक काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट भी स्टार्ट हो गई थी, जो दोनों के दोनों एकदम ही सस्ते BTTH के जैसे फाइट कर रहे थे। और अब चैंग्यू को वो समय मिल चुका होता है जो कि वो चाहता था, जहां पर अब चैंग्यू अपने ही ब्लड का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन को बनाने लग जाता है जिस पर उसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। और उसके ऊपर लूजिया की भी नजर जाती है कि ये बंदा क्या कर रहा है। शाओलिंग का पावर लेवल लूजिया से भी ज्यादा होता है, इसीलिए वो कहने लगते हैं कि चैंग्यू अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। जहां पर चैंग्यू बना चुका होता है अपनी एक लोटस फॉर्मेशन को जिसको उसने डायरेक्टली हिट कर दिया होता है शाओलिंग से, लेकिन फिलहाल में उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं होता बल्कि वो तो खुश होने लगती है। और वो चैंग्यू से कहती है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर अब स्पिरिचुअल पावर
बची ही नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हारी ये जो फॉर्मेशन है वो भी उतनी ज्यादा केपेबल नहीं थी। चैंग यू कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो मेरा तो वैसा प्लान था ही नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें एक नई चीज के रूप में इवॉल्व करना चाहता हूँ। जिस मोमेंट पर तभी अचानक से वो लोटस फ्लावर एक्टिवेट हो जाता है शाओलिंग के चारों ही तरफ, जिसे देखते ही लूजिया चैंग यू के पास में आती है और उससे ये कहने लगती है कि आखिर तुम ये कौन सी टाइप की फॉर्मेशन का यूज कर रहे हो। तो चैंग यू कहता है कि ये जो फॉर्मेशन है वो असल में हेल्प करती है कल्टीवेशन एनर्जी को चैनल करने के लिए। इसकी बॉडी में इतनी ज्यादा पावर को बढ़ा देगी कि इसको लेवल को ब्रेक थ्रू करने में भी हेल्प करेगी। जो बात सुनकर तो लूजिया भी शौक हो जाती है और ये कहती है कि असल में तुम करना क्या चाहते हो, क्योंकि ये बच्ची फिलहाल में लॉन्गेविटी की रियल में है और इससे लड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, और अगर तुम उसको ब्रेक थ्रू करवा दोगे तो वो पहुंच जाएगी पर्पल रियल में। लेकिन चैंग यू अपने काम को पूरा करते जा रहा था और वो रुकने वाला नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जूनियर शाओलिंग को बचाना चाहता है। चैंग यू कहता है कि माफ करना, लेकिन ये इकलौता ऐसा तरीका था जिसकी मदद से इसको ट्रैप किया जा सकता था, जहाँ पर वाकई में शाओलिंग ट्रैप हो चुकी होती है उस फ्लावर के अंदर। लेकिन अब साथ ही साथ यहाँ पर एक्टिवेट होने लग जाता है थंडर ट्रिबुलेशन, जिसके बारे में चैंग यू बताता है कि जब कभी भी कोई भी लॉन्गेविटी की रियल्म से पर्पल रियल में ब्रेक थ्रू करता है तो फिर हमें उसी के साथ साथ दो ट्रिबुलेशन देखने को मिलती है, जिनमें से एक होती है इनर डीमन की ट्रिबुलेशन और दूसरी वाले को कहा जाता है थंडर ट्रिबुलेशन। लूजिया कहती है कि यानी कि तुमने अभी फिलहाल में उसको इनर डीमन ट्रिबुलेशन के अंदर ट्रैप कर दिया, और जब ये इनर डीमन ट्रिबुलेशन खत्म हो जाएगा तो फिर अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा थंडर ट्रिबुलेशन। फिलहाल में तो शाओलिंग की बॉडी के ऊपर स्पिरिचुअल पावर से बने हुए व्हाइट थ्रेड्स फॉर्म होते जा रहे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और पावर से भरे हुए होते हैं। जब तक कि वो पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू नहीं कर लेती वो इसी के अंदर ही कैद रहेगी। लूजिया कहती है कि निंग चैंगजू, क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि इसका रिजल्ट काफी ज्यादा भयानक भी हो सकता है, क्योंकि वो डीमन शीट अपने साथ में डेमोनिक पावर्स को रखता है, और अगर उसने वाकई में ब्रेक थ्रू कर लिया और वो पर्पल रियल में पहुंच गई, फिर आकर तुम क्या ही कर पाओगे। तुम इसे ट्रिबुलेशन में कैद नहीं कर रहे हो बल्कि आगे के साथ में खेल रहे हो। लेकिन चैंग यू लूजिया से रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप हमें यहाँ से जाने दे सकते हो, क्योंकि फिलहाल में शाओलिंग ऐसी कंडीशन में पहुंच चुकी थी जहाँ पर उसका लेवल बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, और अभी उसको दो ट्रिबुलेशन से भी होकर गुजरना होगा, जिसकी वजह से वो काफी लंबे समय के लिए इनर डीमन के अंदर ट्रैप होके रहेगी। चैंग यू कहता है कि इसी समय में मैं यूज करूंगा टाइस्ट माइंड क्लीनिंग मंत्रा को, जिसकी मदद से मैं उसकी बॉडी में छिपे हुए उस डीमन को भी बाहर निकाल पाऊंगा और डीमन सीड को भी मैं सप्रेस करके उसे वापस से भेज दूंगा। तो लूजिया कहती है कि लेकिन चैंग यू, मुझे भरोसा नहीं है कि तुम ये सब कुछ अकेले कर पाओगे, क्योंकि तुम जिस टाइस्ट माइंड क्लीनिंग स्पेल की बात कर रहे हो उसे ऐसे पर्सन पर यूज करना जो कि खुद ही पर्पल रियल में पहुंचने वाला हो, ये तो बेवकूफी होगी। चैंग यू कहता है कि लेकिन मैं इसके लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और मेरी जूनियर बेशक वैसी ही हो जाएगी जैसी कि वो पहले हुआ करती थी। लूजिया कहती है कि अगर तुम अपने काम में सफल हो भी जाओगे और डीमन ट्रिबुलेशन से उसको बचा भी लोगे, लेकिन आखिर तुम थंडर ट्रिबुलेशन से उसे कैसे बचाओगे। चैंग यू कहता है कि जब मैंने उसको बचाने के बारे में सोच लिया है तो मैंने थंडर से भी उसे बचाने के बारे में सोचा होगा। लूजिया कहती है कि यानी कि तुम पहले से सब कुछ जानते थे कि ऐसा होने वाला है। चैंग यू बताता है कि मैंने केवल और केवल 3 रिजल्ट को ही प्रोडिक्ट किया था, और फॉर्चुनेटली ये उन्हीं में से एक है जिनका तोड़ मुझे पता है, जिसकी वजह से अब तो लूजिया को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे यहाँ से जाने दे या फिर नहीं। चैंग यू अब तुरंत ही सिल्क में बंधी हुई अपने जूनियर को अपने हाथों में ले लेता है, लेकिन फिर भी लूजिया से रहा नहीं जाता और वो अपनी इस वॉर्ड को तान देती है चैंग यू के ऊपर, जिसके बारे में चैंग यू को पहले से ही पता था कि हाँ ऐसा होगा। इसीलिए वो उससे दोबारा से पूछता है कि लूजिया, आप हमें यहाँ से जाने तो दे रही हो ना। लूजिया कहती है कि आपने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं आपकी कर्जदार हूँ, जिसकी वजह से मैं चाहकर भी आप पर या आपके चाहने वालों पर हमला नहीं कर पाऊंगी। लेकिन शाओलिंग को यहाँ से जाने देना ये तो बहुत ही बड़ी गैर जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इस बात पर पूरी की पूरी सिटी की ही जान खतरे में है। चैंग यू कहता है कि फिर तो मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, अब मुझे ये कहना ही होगा कि मैंने आपके ऊपर जो भी एहसान चढ़ाए थे अब उनको चुकाने का समय आ चुका है, जिसकी वजह से मजबूरन उसे इन दोनों को यहाँ से जाने देना ही होगा। वो चैंग यू से कहती है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जाने से पहले चैंग यू लूजिया का शुक्रिया अदा करता है तहे दिल से, और चैंग यू जब यहाँ से जा ही रहा था तो लूजिया उससे
कहने लगती है कि तुम अपनी जूनियर को केवल 1 ही साल से जानते हो, तो क्या वाकई में उसके लिए इतना सब कुछ करना ये वर्थ इट होगा। चैंग यू कहता है कि मेरी जूनियर अभी एक छोटी सी बच्ची है, मैं आखिर उसको एक डीमन कैसे बनने दूंगा। जिसका नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ही जल्द आ जाएगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।